गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो बिफोर वी टॉक अबाउट द लेवल्स फॉर टुडे, फटाफट से पहले रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि कल की मार्केट में क्या रहा एंड व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड फॉर टुडे। कल की अगर हम मार्केट की बात करें तो एक गैप अप ओपनिंग के बाद पूरा दिन द बायर्स वर इन कंट्रोल, लेकिन क्या आज भी वही मोमेंटम कंटिन्यू रह पाएगा? सी, कल निफ्टी एंड सेंसेक्स ने हायर लेवल्स पर ओपनिंग दी एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि जिस लेवल के आसपास ओपनिंग हुई थी मार्केट लगभग उसी लेवल के पास क्लोज हुआ, यानी हमें कोई मेजर इंट्राडे पुल बैक देखने को नहीं मिला। बायर्स पूरे सेशन में कंट्रोल में रहे। बट अब आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आज के सेशन के लिए हमें किन लेवल्स के लिए रेडी रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो इंट्राडे चार्ट पर 77,632 के आसपास, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज दिखा रहा है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर कन्विंसिंगली ब्रेक करके सस्टेन करता है तो अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि डेली चार्ट पर जो डाउनसाइड गैप अभी तक अनफिल्ड है, उसकी वजह से करंट अपसाइड मूव को ब्लाइंडली चेस करना भी सही नहीं होगा। नाउ इफ वी लुक एट द ऑप्शन चेन एंड ओआई डेटा तो 77,500 के आसपास एग्रेसिव पुट राइटिंग दिखाई दे रही है, इसलिए फिलहाल 77,500 एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अदर साइड अगर हम देखें तो 77,600 पर एग्रेसिव कॉल राइटिंग है, इसलिए 77,600 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। सेंसेक्स में फिलहाल हमारा इमीडिएट रेंज है 77,500 77,600 रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब निफ्टी की बात करें तो 24,200 पर एग्रेसिव पुट राइटिंग दिखाई दे रही है, इसलिए ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। अपसाइड पर 24,300 पर पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, इसके ऊपर 24,500 जो है वो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम ग्लोबल क्यूज को इस वक्त मिस ना करें, क्योंकि कल की स्ट्रॉन्ग ग्लोबल सेटअप के अगर कंपैरिजन में देखें तो ओवरनाइट पिक्चर जो है वो थोड़ी सी वीक हुई है। यूएस मार्केट्स थर्सडे को लोअर क्लोज हुए, ट्रेजरी यील्ड्स फिर से थोड़े से ऊपर आए एंड क्रूड ऑयल भी एलिवेटेड बना हुआ है, एंड यही हमारे लिए एक बड़ा मैक्रो रिस्क है इस टाइम पे। ब्रेंट क्रूड करीब $94 के आसपास पहुंच चुका है, क्योंकि यूएस ईरान जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो अभी भी बनी हुई है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल ब्रॉडली फ्लैट है, इसलिए अभी हमें कोई स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल ओपनिंग सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो आज के लिए माय व्यू इज व्हाट, अपसाइड मोमेंटम को ब्लाइंडली चेस करने से प्लीज बचिए। अगर निफ्टी 24,300 के ऊपर सस्टेन करता है और सेंसेक्स 77,600 के ऊपर स्ट्रेंथ दिखाता है तो अपसाइड मोमेंटम शायद कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अगर ओपनिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है तो डाउन साइड पर जो अनफिल्ड गैप है उसकी तरफ मूव देखने को मिल सकता है। अगर कोई फ्रेश पॉजिटिव ग्लोबल ट्रिगर आ जाता है तो ये लेवल्स फिर से अपसाइड मोमेंटम को सपोर्ट कर सकते हैं। सो आज की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसको बहुत ही सिंपल रखिए कि लेवल्स को मार्क कर लीजिए, ओपनिंग को ऑब्जर्व कीजिए अच्छे से एंड फिर मार्केट को कंफर्मेशन देने दीजिए। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर कि मार्केट में ना प्रेडिक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन। ट्रेड सेफ, ट्रेड विद अ प्लान। सी यू इन द नेक्स्ट मार्केट अपडेट।